नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट जेएस के ये प्लेलिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस मॉड्यूल के बारे में। तो आज के हमारे टॉपिक यही रहेंगे कि सीएसएस मॉड्यूल हम किसे कहते हैं, उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल सीएसएस एंड मॉड्यूलर सीएसएस फाइल में फर्क क्या है, कब हमको नॉर्मल सीएसएस यूज करना है, कब हमको मॉड्यूलर सीएसएस यूज करना है, एंड मल्टीपल सीएसएस मॉड्यूल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले ये सब टॉपिक स्टार्ट करें, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम JSX में स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नो। हम JSX के अंदर स्टाइल टैग का यूज नहीं कर सकते, JSX हमको ये अलाउ नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक में, जो है CSS मॉड्यूल के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमने ये जो फाइल थी ना 404 वाली, उसमें मैं कोड कर रही हूँ, तो ये चीजें मैं थोड़ी कमेंट कर देती हूँ सो हमको समझने में इजी रहे, राइट। एंड इसको भी कमेंट, मतलब हमारी global.css में भी कुछ नहीं होना चाहिए एंड page.cs में भी कुछ नहीं, page.js में भी मैंने कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे हम h1 टैग क्रिएट करते हैं, लिखती हूँ मैं दिस इज h1 टैग, राइट। सेम यहाँ पे मैं h2 टैग क्रिएट करती हूँ एंड लिखती हूँ दिस इज h2 टैग, एंड सेम यहाँ पे हम div करते हैं एंड लिखते हैं दिस इज div। ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो ये देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हमको हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ग्लोबल्स में सीएसएस कुछ अप्लाई करते हैं, क्लास बनाते हैं डॉट लेआउट करके, क्लास नहीं सॉरी, एक सीएसएस अप्लाई करते हैं डॉट लेआउट करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको कलर, इसमें कलर हम देते हैं व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा देना है, ब्लू। ओके, तो ब्लू, इसको सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं क्लास नेम इज इक्वल टू लेआउट। सेम इसके अंदर भी क्लास नेम इज इक्वल टू लेआउट एंड सेम यहाँ पे भी क्लास नेम इज इक्वल टू लेआउट। इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, परफेक्टली फाइन। अब एक और आपने styles.css नाम की फाइल बनाई है, इसके अंदर भी हम सेम बनाते हैं लेआउट एंड इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, राइट। अब page.js में ये जो है हम उसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो जहां पे भी हमारा लेआउट ब्लू बैकग्राउंड में था वो क्या हो गया, रेड में हो गया, राइट। तो ये तो क्या हो गया, हमारी पूरी वेबसाइट का कलर ही चेंज हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर आप टीम में वर्क कर रहे हो और एक टीममेट की छोटी सी गलती की वजह से उसने कुछ सीएसएस में थोड़ा चेंजेस किया और आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग, कलर, फॉन्ट साइज कुछ भी चेंज हो गया, तो ये तो सही नहीं रहेगा, राइट। तो इसको ही अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे सीएसएस मॉड्यूल का। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको सीएसएस मॉड्यूल यूज करने हैं, तो वहां पे यूज करने हैं जहां पे मल्टीपल क्लासेस, मतलब कि डुप्लीकेट क्लासेस हो, वहां पे आपको क्या यूज करना है, सीएसएस मॉड्यूल का। कैसे, वो अब हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, ऐप में ही यहाँ पे एक बनाएंगे सीएसएस मॉड्यूल फाइल, जहां पे हम लिखते हैं माई css डॉट मॉड्यूल डॉट css। याद रखना, मॉड्यूल सीएसएस बना रहे हो आप, आपको मॉड्यूल डॉट सीएसएस एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपको जो नाम देना है, ओके। यहाँ पे सेम हम बनाएंगे लेआउट एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू एंड यहाँ पे हम कलर दे देते हैं व्हाइट, ओके। इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड ग्लोबल में भी ये जो है उसको हम कमेंट कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे यहाँ क्या हुआ, मॉड्यूल सीएसएस क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अब इसको यूज करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट एंड डॉट, यहाँ पे जो भी नाम है उसका माई css डॉट मॉड्यूल डॉट css, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम अभी निकाल देते हैं एंड h1 में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा इंपोर्ट माई css फ्रॉम दिस। यहाँ पे माई सीएस की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, ओके। अब भी हम एक्सेस करेंगे उसको इस तरह से माई css डॉट लेआउट,
एंड नाउ अब हम आउटपुट देखते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ अब हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा। सेम हम एक और ऐसा मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं स्टाइल डॉट मॉड्यूल, या फिर कॉन्टेक्ट का बना रहे हैं ना तो हम ऐसे लिख देते, चलो कॉन्टेक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। एंड इसके अंदर भी हम सेम लेआउट बनाते हैं एंड सेम इसका बैकग्राउंड कलर बट हम अलग देते हैं। सपोज इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्राउन दे देते हैं एंड इसका कलर हम देते हैं यहाँ पे एक्वा वाला। ओके, अब सेम इसको भी हमको इसमें यूज करना है तो वो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम कॉन्टेक्ट मॉड्यूल डॉट CSS। यहाँ पे स्टाइल की जगह पे कोई और नाम आप दे सकते हो, राइट। सेम हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, माई CSS की जगह पे अब हम यहाँ पे कर देंगे स्टाइल। एंड अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमने लेआउट सेम रखा था बट हमने क्या करा, कस्टम मॉड्यूल अलग अलग क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा मेन था उसमें से आया और यहाँ पे हमने जो दूसरा बनाया मॉड्यूल उसमें से हमको डिजाइनिंग मिल गई है, राइट। CSS मॉड्यूल एंड इनलाइन CSS जो है ना वो कंपोनेंट लेवल पे CSS अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। एंड अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि नॉर्मल CSS एंड CSS मॉड्यूल कब आपको यूज करना है। CSS मॉड्यूल आपको तब यूज करने हैं जब आपके वेब एप्लीकेशन में आपके जो CSS क्लासेस आप बना रहे हो वो डुप्लीकेट बन रहे हो, राइट। और नॉर्मल CSS कब अप्लाई करनी है, जब आपको ग्लोबली कोई कॉमन स्टाइल है वो आपके एंटायर एप्लीकेशन को आपको अप्लाई करनी है या फिर कोई ब्लॉक ऑफ एक राउट को ही अप्लाई करनी है, तब आपको यूज करना है CSS, नॉर्मल CSS का। क्लियर आपको? यहाँ पे हमने 2 मॉड्यूल्स बनाए। अगर आपने ऐसे 10-15 मॉड्यूल्स बनाए तो आप जस्ट आपका ये फाइल स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे 10 फाइल मॉड्यूल की कैसी रहेगी और वो फाइंड आउट करने में भी आपको कितना टाइम लग सकता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे SRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम स्टाइल। अब इसके अंदर हम जितनी भी हमारी मॉड्यूल डॉट CSS वाली फाइल होगी ना वो सारी बना देंगे। सपोज हम यहाँ पे एक सिंपली अदर आउटसाइड है तो आउट करके बना देती हूं मैं मॉड्यूल डॉट CSS एंड इसके अंदर भी हम ले देते हैं लेआउट एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एंड इसका कलर व्हाइट। ओके, वो जो भी आप दे सकते हो दे दे। ओके, अब इसमें हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट आउट, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो, फ्रॉम, यहाँ पे आउट CSS लिख दो तो समझ में भी आए कि ये CSS के रिगार्डिंग है। एंड यहाँ पे आपको स्टाइल एंड देन आउट मॉड्यूल डॉट CSS लिखना पड़ेगा। एंड इसको अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे सेम जैसे हमने आगे यूज किया वैसे ही आउट डॉट CSS यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पे H1 टैग एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इन स्टाइल फोल्डर। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं आउटपुट। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। देखो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के 2 तरीके, इस तरह से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे इस तरह से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। आपको जो वे से इंपोर्ट करना है आप कर सकते हो, राइट। अभी मैं यही रख रही हूँ, इस तरह से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। आउटपुट भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट आ गया। देखो सेम क्लास है हर जगह पे, लेआउट लेआउट लेआउट, बट कहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया उसको, CSS मॉड्यूल से, कि भाई जो पहला लेआउट क्लास है वो हमको माई CSS में से चाहिए, मतलब कि ये वाले यहाँ से चाहिए, दूसरा वाला यहाँ से चाहिए एंड तीसरा वाला ये CSS में से चाहिए, राइट। इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि CSS मॉड्यूल आप क्रिएट करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या रखना है, तो मॉड्यूल डॉट CSS मस्ट है, आपको मॉड्यूल डॉट CSS एक्सटेंशन रखना पड़ेगा। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमको कब नॉर्मल CSS यूज करनी है एंड कब हमको CSS मॉड्यूल का यूज करना है। CSS मॉड्यूल तब आपको यूज करना है जब आपके एप्लीकेशन में डुप्लीकेट क्लासेस बन रहे हो एंड नॉर्मल CSS आपको तब यूज करनी है जब आप चाहते हो डुप्लीकेट क्लासेस नहीं बन रहे हैं एंड आप चाहते हो कि आपको ग्लोबली CSS अप्लाई करनी है तब। तो प्रैक्टिस आप ये टॉपिक की जरूर करना, आप भी ऐसे मॉड्यूल्स क्रिएट करना एंड अप्लाई करना डिफरेंट
प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे वो पूछ सकते हो। तो ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।